बहुत समय पहले की बात है, एक राजा रानी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उनके पास हर वो चीज थी जो वो चाहते थे, सिवाय एक बच्चे के। इस बात से वो बहुत दुखी थे और एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ चीजें अच्छे के लिए और कुछ चीजें खैर, वो आप खुद ही देख लीजिए। एक दिन दोपहर के समय एक मेढक ने उस रानी को नदी में नहाते हुए देखा। उसने उन्हें बोला कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारी इच्छा 1 साल में पूरी हो जाएगी और तुम्हें एक बेटी पैदा होगी। किले का दरवाजा खोलो। इस जंगली कांटे वाले पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, ताकि अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो मुझे दिखाई ना दे। जी महारानी, जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला मैं तुरंत आपके पास आ गया। आखिर बात क्या है? क्या आपने यहाँ कुछ अजीब सा महसूस किया? कुछ अजीब सा? ओह हाँ, शाही पेंटर्स ने रंगाई का काम तो बहुत अच्छी तरह से किया है, लेकिन उनसे एक छोटा सा दाग छूट गया है। नहीं, वो नहीं है। आप कमरे के चारों तरफ अच्छी तरह से देखिए, फिर बताइए क्या नया है। देखता हूँ। ये चिमनी बिल्कुल पहले की तरह दिख रही है और कुर्सी भी अपनी जगह पर रखी हुई है। और यहाँ पर प्यारा सा बच्चे का पालना भी है। कितना सुंदर है ये बच्चे का पालना। ओह, इसका मतलब कि तुम नहीं, मेरा मतलब है कि ये बच्चे का पालना हमारे लिए है। मतलब कि हमारे बच्चे के लिए। हम हमारे बच्चे को इस पालने में रखेंगे। मुझे माफ कीजिए महारानी, मैं जब कमरे में आया था तो मुझे मालूम होना चाहिए था, क्योंकि सच बोलूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। राजा और रानी को एक बेटी पैदा हुई और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और उस राज्य की 7 परियों को पार्टी में इनवाइट किया। महाराज, आखिर हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैंने और महारानी ने आप सभी को यहाँ हमारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। हमारे राज्य की नन्ही राजकुमारी को उपहार में मैं हेक्टर सुंदरता भेंट करता हूँ। साइसा तोहफे में नन्ही राजकुमारी को तोहफे में। मुझे बहुत मजा आ रहा है। कमाल की बात है। और मैं आजकल राजकुमारी को तोहफा दे रहा हूँ कि वो किसी भी वाद्य यंत्र को बजा सकती हैं, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो। और मैं राजकुमारी को उपहार में दे रही हूँ कि बहुत ही आकर्षक होगी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने में? और हम दोनों टिंडा और किंडा राजकुमारी को ये उपहार दे रहे हैं कि सुंदर डांस करने का और मधुर आवाज में गाने का। यहाँ पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी राजकुमारी को उपहार देने का भी। और हमें बहुत दुख है कि लिली इस समारोह में शामिल नहीं हो पाई हैं। तुम
पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया है। हाँ, चलो जवाब दो। हमें लगा कि मेरा मतलब है कि हमें बताया गया था कि तुम वो अच्छा, ए चुड़ैल, हमने सुना कि तुम मर चुकी हो। क्या? ये तुमने कहाँ सुन लिया? नहीं असेला, ये कोई नहीं जानता कि ये अफवाह कहाँ से फैली है। बात ये है कि काफी समय से तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं। ओह, मैं फिर से लेट हो गई हूँ। मैं कहीं भी समय पर पहुँच ही नहीं पाती हूँ। उपहार, मैं तो राजकुमारी के लिए उपहार भी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं उसे जरूर कुछ दूंगी। ठीक है, सबने राजकुमारी को उपहार दे दिया है। मेरे पास भी उनके लिए एक उपहार है। तुम में से किसी का भी दिया हुआ उपहार इस बच्ची को नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जैसे ही अपनी उंगली ये घूमते हुए पहिए में डालेगी, उसी दिन ये मर जाएगी। तुमने ये ठीक नहीं किया असेला। बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। सही नहीं हुआ ये। हाँ, ये बहुत बुरा क्या हुआ। ये तो बड़ा ही अजीब उपहार है। मैंने आज तक ऐसा उपहार किसी को भी देते हुए नहीं देखा है। मेरे पास असेला के उपहार की शक्ति को खत्म करने की ताकत नहीं, इसलिए तुम्हें अपनी उंगलियों को बंद करके रखना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम सो जाओ 100 साल के लिए। उसके बाद एक सुंदर सा राजकुमार आकर तुम्हें एक प्यारा सा किस देकर उठाएगा। पर याद रहे, जब वो राजकुमारी से किस करेगा, उससे पहले उसे मेरा सामना करना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। ओह, थैंक यू लिली, मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि हमें एक और सुरक्षा बरतनी चाहिए। और आज से हमारे राज्य में एक भी चलने वाला पहिया नहीं दिखाई देना चाहिए। फेंक दो सभी को जला दो। ये सब असेला का श्राप रोक नहीं पाएगा, है ना? नहीं लिली, वो बहुत ही शक्तिशाली है। हमें राजकुमारी की देखभाल दिन रात करनी पड़ेगी और उस पर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। रुक जाओ राजकुमारी, तुम बहुत जल्दी में जा रही हो। राजकुमारी को एक जगह पर बिठा कर रखना इतना आसान नहीं है। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। 41, 42, 43। लिली, ये तुम क्या कर रही हो? ओह हेक्टर, मैं और राजकुमारी हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं। क्या लुका छुपी? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं, वो नहीं, लेकिन वो किले में ही होगी, यहीं कहीं पर। क्या यही कहीं होगी? ये किला बहुत बड़ा है। इस समय कोई भी दुर्घटना राजकुमारी के साथ हो सकती है। क्या होगा? हम दोनों तो बस खेल ही रहे हैं ना। अरे नहीं, मैं असेला के बारे में तो भूल ही गई थी। आओ राजकुमारी, तुमने ये पहले कभी नहीं देखा ना? नहीं, ये क्या है? ये एक चरखा है और सभी औरतों को इसे चलाना ही चाहिए। तुम ट्राई करो। क्या इसे चलाना सीखना बहुत मुश्किल है? नहीं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस धागे से जरा सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत तेज है। तुम आराम करो राजकुमारी, हम 100 साल के बाद मिलेंगे। जल्दी चलो। अरे नहीं, असेला,
गलती है, मुझे माफ कर दो राजकुमारी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है लिली। अब असेला का श्राप पूरा होने का समय हो चुका है, इसीलिए हुआ है। और सिर्फ तुम सबकी वजह से मेरी राजकुमारी अभी गहरी नींद में सो रही है। सो रही है अभी तक? और ये कितनी देर तक सोने वाली है? 100 साल तक, जब तक कि राजकुमारी से आकर किस करके नहीं जगाता है। मुझे वो देखकर अच्छा लगेगा। मुझे भी। बदकिस्मती से हम वो सुनहरा दिन देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग भी इसके साथ सो जाओगे तो आप लोग भी इसके साथ ही जाओगे, और इस तरह आप लोग वो दिन भी इसके साथ जी सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरा क्या? मेरी कोई अहमियत नहीं है। क्या कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा? अब अच्छा महसूस हो रहा है। देवियों और सज्जनों, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं ताकि ये दिन हम राजकुमारी की जिंदगी में ला पाए। अच्छी तरह से सो जाइए महाराज और महारानी, और जब आप दोनों उठेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि बस कुछ ही समय ही गुजरा है। मुझे लगता है ये पहले बेहोश हुआ है। मुझे लगता है कि दूसरा वाला पहले हुआ है। इसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ रुककर इंतजार करना पड़ेगा। तुम काम करके बहुत थक गए हो। अब समय है 100 साल तक आराम करने का। इंतजार इस बात का है कि जब ये नींद से जागेगा तो इसे कैसा लगेगा। किले के सभी लोगों को सुरक्षा दे देते हैं। हाँ, और सभी जानवरों को भी। सही कहा, लेकिन अब ये सब करने की क्या जरूरत है? हम इंतजार करेंगे क्योंकि राजकुमारी और किले में बाकी लोग भी सो रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा राजकुमार राजकुमारी को किस कब करेंगे? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा जब सही समय आएगा तो वो खुद ही जाग जाएगी। उसके बाद किले में सभी गहरी नींद में चले गए। राजा ने जिस कांटे वाले पौधे को उखड़वाया था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ता ही गया और ज्यादा बड़ा हो गया। वो कांटे वाला पौधा बढ़कर इतना लंबा और घना हो गया कि किले तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। काफी समय के बाद जब ये खबर फैली कि सुंदर सी राजकुमारी किले में गहरी नींद में सोई हुई है तो बहुत से राजकुमारों ने उसे बचाने की कोशिश की। आज मैं गहरी नींद में सोई हुई राजकुमारी को बचा के रहूंगा। और वो नाकाम रहे और कुछ सालों बाद कई और राजकुमारों ने उसे बचाने की कोशिश की। आज मैं गहरी नींद में सोई हुई राजकुमारी को बचा कर रहूंगा। और फिर से वो नाकाम रहे और उसके बाद कई और साल गुजर जाने पर जो भी उसे बचाने पहले आ चुके थे वो
हार मान गए। चलो यहाँ से। ऐसे ही साल गुजरते चले गए और कोई भी उस किले के अंदर राजकुमारी को बचाने नहीं जा सका। उस खूबसूरत राजकुमारी ने एक लंबा समय इस दिन के इंतजार में गुजार दिया कि एक दिन कोई इंसान, वो सही इंसान, उसे आकर किस करके जगाएगा। यही वो राजकुमार है, मुझे भरोसा है। तुम थोड़ा सा आराम करो दोस्त, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तुम्हें तो हर राजकुमार वही राजकुमार लगता है। कौन है ये? कौन ये बातें कर रहा है? अगर हमें पता चला कि ये आ चुका है तो असेला को भी पता होगा। अगर उसे पता चल गया तो किले के अंदर नहीं जाने देगी। क्या? चलो दोस्त, जल्दी चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। यही वो राजकुमार है। तुम्हें लगता है ये सब करके मुझे रोक लोगे? सुन रहे हो तुम? कौन कहता है कि मैं मस्ती नहीं कर सकता? चलो यहाँ आग लगा दो। नहीं, 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 नहीं। असीला को हराकर मजा आ गया। सॉरी असेला, जैसा कि तुम्हें पहले से पता है, तुम्हारे श्राप के 100 साल पूरे हो चुके हैं और राजकुमारी का जागने का समय हो चुका है। हे, ये तो बहुत बड़ी लूजर निकली। चलो साथियों, अभी असली मजा करना बाकी है। से सो रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अब नींद से जाग चुकी हो और तुम जिंदगी को एंजॉय कर सकती हो। तुम चाहो तो मेरी जीवन साथी बन सकती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मुझे 5 मिनट और सोने दो। और 5 मिनट? आप पहले ही 100 साल तक सो चुके हैं। 100 साल पूरे हो गए। राजकुमारी, हमारी राजकुमारी। मेरे साथ चलिए। आज 100 साल पूरे होने पर आप क्या करने वाले हैं बताइए? मैं शादी की तैयारी करूंगी धूमधाम से। पूरे किले में बहुत ही सुंदर फूल लगाऊंगी और बहुत ही अच्छे से प्यार से सजाऊंगी। और इनविटेशन देना मत भूल जाना। हाँ, सही कहा, इनविटेशन। नहीं, मेरा मतलब है कि वो इनविटेशन। वो कैसा इनविटेशन और किससे? असेला को। तो इस तरह स्लीपिंग ब्यूटी और उस राजकुमार की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। खुशी से रहो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। Sleeping Beauty, open up your eyes and greet a new day so bright. You've been asleep for 100 years. Awaken to the morning, the land is full of light. Love has opened your eyes. Blessed to this land, a gift from up above, raised in happiness and love. Cursed by the evil till the day your prince arrives, sheltered by the fairies who stay right by your side. Love has opened your eyes. Now your special prince is here to wake you